हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत लोगों को डेरिवेटिव्स के बारे में जानना रहता है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स को डील करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव्स के बारे में जानने से पहले एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसे देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल में एक राम है जो फार्मर है और एक ABC फूड कंपनी है। तो राम क्या करता है, उसे किस चीज़ का फार्मिंग करता है, वो ग्रेन्स का करता है। तो उसे कॉस्ट पड़ती है 500 रुपीज़ और उसने जिस कंपनी को बेचा, क्योंकि फार्मर्स डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचते, वो कंपनीज को बेचती हैं, कंपनियां मार्केट में बेचती हैं। तो उसे उस चीज़ पे कॉस्ट पड़ा 500 और उसने बेचा कितने पे कंपनी को, 600 पे। तो इसे क्या हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब ABC कंपनी क्या किया, इसे 600 में खरीदा था राम से और इसे मार्केट में 800 में बेचा, तो इसे 200 का प्रॉफिट हुआ। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, राम ने खरीदा था कॉस्ट 500 पे और तभी जब बेच रहा था तभी दाम कितना हो गया था रॉ मटेरियल्स का, 400। तो राम को लग गया 100 रुपीज़ का लॉस, जबकि कॉस्ट पे कितने पे खरीदा था, 400 पे ABC कंपनी ने राम से खरीदा और मार्केट प्राइस जब ये बेचने गया तब कितना हो गया, 800 हो गया। इसे प्रॉफिट कितना हो गया, 400 रुपीज़ का। एक पार्टी को लॉस हो गया, एक पार्टी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या किया जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब एक पार्टी पूरे प्रॉफिट में रहे, एक पार्टी पूरे लॉस में रहे। तो इस चीज़ पे एक कॉन्ट्रैक्ट आया। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि मार्केट का जो भी कंडीशन हो, यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया था, सॉरी इस केस में प्राइस घट गया था मार्केट में, इस कारण से इसे कम में बेचा। तो इस चीज़ में क्या था, तीन बातें, फिक्स प्राइस, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट। तीन चीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तब आया। राम और ABC फूड कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें तीन चीज़ था, फिक्स प्राइस, फिक्स क्वांटिटी और फिक्स डेट। मतलब क्या कि पहले से ही ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि किस प्राइस पे ये बेचेगा और जो खरीदेंगे सेम प्राइस, कितने क्वांटिटी पे बेचेंगे, कितने टन्स, अगर वीट बेच रहे तो कितने टन्स, ये भी पहले से डिसाइड, और किस दिन बेचेंगे, क्या डेट रहेगा इनके ट्रेडिंग का, ये भी पहले से डिसाइडेड रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे अगर मान के चलिए अभी मार्केट का प्राइस 400 नहीं 600 हो जाता है, तो इसे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे सेल ये 800 निकलता है। तो नॉर्मली अगर लेते हैं कि कॉस्ट इसे कितना पड़ा 500 का, इसने इस केस से सेल किया 600 का, तो इसे 200 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसको आप उल्टा कर देते हैं, 600 पे इसने सेल किया क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड था और मार्केट का तभी प्राइस क्या हो गया, 400 हो गया। तो क्या इसे लॉस लगेगा, नहीं, इसे लॉस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था, फिक्स प्राइस क्या था 600 ना कि 400। तो इस केस में अब इसे लॉस नहीं लगेगा और ये भी 800 में बेचा तो प्रॉफिट में रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आकर के ये सब चीज़ को ठीक कर दिया। तब तक तो बहुत अच्छा था जब तक दोनों पार्टी एक साथ चल रहे थे। लेकिन अब सपोज करते हैं कि ABC फूड कंपनी, क्योंकि ये भी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसे भी क्या प्रॉफिट अर्न करना है, ये मार्केट क्यों आई है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आई है। वो देख रही है कि अगर मैं इससे खरीदता हूँ तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 600 पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं मार्केट में किसी और से खरीदता हूँ तब मुझे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 400 पड़ रहा है। तो अगर ये 400 पे खरीदेगा तो इसे प्रॉफिट 400 का होगा। लेकिन अगर ये 600 पे खरीदता है, 800 पे बेचता है, तो 200 का प्रॉफिट होगा। तो ABC फूड कंपनी में भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट से क्या करे, मुकर जाए, कोई भी मुकर जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो हम लोग अभी डील किए, ये आखिर कौन सा मार्केट, ऐसा किस मार्केट में होता है, तो ये मार्केट एक पार्ट है डेरिवेटिव्स का, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ये चीज़ आपको समझना पहले जरूरी था, इस कारण से मैंने पहले बिना किसी चीज़ के डेरिवेटिव्स के बताए हुए ये चीज़ आपको बताई। ये कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या बात आ रहा था कि कोई भी पार्टी एक दूसरे का साथ छोड़ दे, तो काउंटर पार्टी ना होने के कारण
एक चीज़ दूसरा आया मार्केट में, क्या? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये लिस्टेड हो गया कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी पार्टी ये वाला काम करने लगी, फिक्स प्राइस, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट। तो जब ये तीनों कोई भी पार्टी कर रही थी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पे गारंटी था, वहाँ पे गारंटी सॉरी है, तो कौन है? स्टॉक एक्सचेंज खुद एक गारंटी है यहाँ पे कि पार्टी डिफॉल्ट नहीं करेगी, पार्टी भाग नहीं जाएगी। तो ये जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज आ गया, ये यहाँ पे बन गया आपका फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में सारे चीज किसका रहेगा? फॉरवर्ड का, मतलब फिक्स प्राइस प्लस फिक्स क्वांटिटी प्लस फिक्स डेट। उसके साथ क्या आ जाएगा? एक सिक्योरिटी, गारंटी आ जाएगा। वो क्या है आपका? स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम लोग अब अच्छे से समझते हैं। अब आते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स पे कि डेरिवेटिव्स क्या है। और डेरिवेटिव्स मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा खतरा रहता है कि नहीं करना मुझे काम, ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता दूं, डेरिवेटिव्स एक्चुअली एक बिड है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें बिड करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा किसी भी रिलेटिव आइटम का। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इक्विटी, स्टॉक मार्केट में थे इक्विटी थे, कमोडिटीज थी, करेंसीज थी, इंडेक्स थे। यहाँ पे ये सब हैं लेकिन इनडायरेक्टली हैं। हम लोग इसके प्राइस पे करते हैं क्या? इक्विटी का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस पे बेट करते हैं। सेम चीज। और एक सबसे अलग चीज क्या है यहाँ पे? वेदर, मौसम तक पे किया जाता है डेरिवेटिव्स, बेट किया जाता है कि मौसम अच्छा होगा कि खराब होगा। ये भी बहुत बड़ा चीज, ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेदर पे भी किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं किसी भी चीज पे किया जा सकता है। तो फिर जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें कि BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग स्टॉक मार्केट का सारा काम करते थे। तो डेरिवेटिव्स का कहाँ करते हैं? डेरिवेटिव्स का भी दो मार्केट है, OTC, ओवर द काउंटर एक्सचेंज इसे कहा जाता है। दूसरा आपका ETD, सॉरी, ये दो मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स के साथ खेलते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो OTC में क्या होता है? OTC में और ETD, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात की थी क्या, गारंटी का, तो यहाँ पे आपको गारंटी रहता है। क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड रहता है, ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी आप काइंड ऑफ वो चेंज हो गया है जो तो इसमें कौन सा आएगा आपका? इसमें आएगा फॉरवर्ड मार्केट। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा फ्यूचर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टॉक एक्सचेंज ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे भी, अब क्यों बोल रहा हूँ कि ये अलग हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे अब एक बीच में पार्टी आ गई है, बायर और सेलर के बीच में अब एक चीज आ गई, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल काउंटर पार्टी। क्या कहते हैं? सेंट्रल काउंटर पार्टी। इसके साथ इसे भी कुछ परसेंटेज मार्जिन डिपॉजिट करवानी पड़ती है और सेलर को भी कुछ परसेंटेज ऑफ मार्जिन डिपॉजिट करवानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? परसेंटेज क्यों करना पड़ता है? अगर ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक बात और था, डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है इस चीज़ में, आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर में। तो अगर आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा तो आप तो हर जगह ये काम करते रहोगे। इस कारण से परसेंटेज मार्जिन लाया गया ताकि डिफॉल्ट भी ना करे और बिना मतलब के हर एक जगह पे क्रिएट ना किया जाए। मतलब छोटा छोटा आप लोग बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन जब आ गया तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज पे करना पड़ेगा। तो आदमी के क्या हुए, हाथ बांध दिए गए, वो उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जितना में आप इंटरेस्टेड हो उतना में ही करो, ज़्यादा नहीं करने के लिए। तो ये कौन सा है आपका? OTC, ओवर द काउंटर। तो इसमें आपका कौन सा आया? सेंट्रल काउंटर पार्टी। और यहाँ पे पहले से कौन था? क्लियरिंग हाउस। ये आपका डिफरेंस होता है OTC और ETD में। यहाँ पे आपका बायर, बीच में क्लियरिंग हाउस और इधर आपका सेलर। तो आई होप आपको ये OTC क्या होता है, ETD क्या होता है
ये समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ बचा ये इन दोनों बताने के लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ बेसिकली आपको जीरो फिगर ग्राफ कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट जीरो होता है। और एक बात, डेरिवेटिव्स में कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता? कैपिटल फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? अगर मान के चलिए बेट करते हैं तो दो बंदा बेट कर रहा है, एक ए और एक बी। ए बोल रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा, गोल्ड का ले लेते हैं, और बी बोल रहा है कि प्राइस डिक्रीज होगा। तो जो हारेगा वो क्या करेगा? जीतने वाले को पैसा देगा। अगर 100 रुपीज़ का बात है तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो कौन हार गया? बी हार गया। तो बी 100 रुपीज़ किसको देगा? ए को। तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? 100 रुपये बढ़ा? नहीं, 100 रुपये वहीं रह गया, बस पोजीशन चेंज हो गया, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास चला गया। उल्टा दूसरे दिन क्या हुआ? प्राइस घट गया गोल्ड का, और इसने पहले फिर से बिट किया था कि प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर से पोजीशन चेंज होकर के बी के पास चला गया। तो इसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें ट्रांसफर होता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पे ऑफ ग्राफ के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।